कल्पना कीजिए जहाँ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े हो और उनके सामने उनके प्रिय भक्त हनुमान। ये युद्ध शक्ति का नहीं था, ये युद्ध था वचन और धर्म का। जय सिया राम। ये युद्ध शक्ति का नहीं, वचन और धर्म का था। हाँ प्रभु, जय सिया राम। एक बार प्रभु श्री राम गंभीर स्वर में बोले, हनुमान, राजा होने के नाते मेरा पहला धर्म है अपने राज्य और प्रजा की रक्षा। तुम्हारे कारण अयोध्या के अनेक सैनिकों के प्राण हरण हुए। राजधर्म कहता है अपराध चाहे जितना प्रिय करे, दंड से मुक्त नहीं हो सकता। सभा स्तब्ध थी और हनुमान जी की आंखें झुकी हुई थी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, आपकी आज्ञा मेरे लिए वेद समान है, परंतु मैं अपनी माता को दिए वचन से भी बंधा हूँ। काशी नरेश की रक्षा का दायित्व मुझे मेरी माँ ने सौंपा था। अपने प्राण देकर भी मैं उस वचन से पीछे नहीं हट सकता। भगवान राम की आंखों में पीड़ा थी, क्रोध नहीं, कर्तव्य का भार था। देवलोक कांप उठा। नारद बोले, आज सृष्टि की एक विचित्र लीला देखने जा रही है, जहाँ स्वामी और सेवक एक दूसरे के सामने खड़े हैं। महादेव भी चिंतित हुए कि यदि युद्ध हुआ तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा, पर विधि अटल थी। भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई, आकाश थर्रा उठा। हनुमान जी ने भी गदा उठाई नहीं, बल्कि आंखें मूंद ली। राम राम राम, बस यही नाम उनकी जुबान पे, और चमत्कार हो गया। बाण निष्फल हो गया, सभा में हाहाकार हो गया। ब्रह्मा जी बोले, ये बल हनुमान का नहीं, ये राम नाम का कवच है। जो राम नाम को हृदय में धारण करे, उसे स्वयं राम भी नहीं मार सकते। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अब भगवान राम का स्वर कठोर था। अब ये युद्ध केवल राजधर्म का नहीं, न्याय का है। हनुमान जी समझ गए, अब कोई लीला नहीं, अब निर्णय होगा। तब गुरु वशिष्ठ जी प्रकट हुए और कहा, हनुमान, सेवक का धर्म है स्वामी के सामने शस्त्र ना उठाना। हनुमान जी ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, यदि मेरे अंत से संसार को राम नाम की महिमा समझ में आती है, तो ये जीवन सार्थक है। हनुमान जी ने काशी नरेश को गुरु विश्वामित्र के चरणों में ले जाकर क्षमा याचना करवाई। विश्वामित्र जी बोले, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। भगवान राम ने बाण रोका, पर अगला वाक्य सन्नाटा ले आया। काशी नरेश का अपराध क्षम्य हुआ, पर हनुमान अयोध्या के सैनिकों के वध का दंड अभी शेष है। हनुमान जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, प्रभु दंड स्वीकार है। ये युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। ये तो संसार को सिखाने की लीला थी कि धर्म बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना मर्यादा अंधी। ये युद्ध कभी शास्त्रों में लड़ा ही नहीं गया था। ये तो आत्माओं की परीक्षा थी। मर्यादा और भक्ति का सबसे ऊंचा शिखर था। जब भक्त दंड के लिए भी मुस्कुरा दे और स्वामी दंड देते हुए भी भीतर से रो पड़े, वहीं से रामायण जन्म लेती है। जय श्री राम, जय हनुमान।